हेलो टीम। वेलकम टू एक्टिव माइंड्स। आज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी सारे डिस्टॉर्शंस लेके आता है हमारे डिसीजंस में। हम जब सोचते हैं कि नेक्स्ट अब एआई में क्या होगा, तब हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा लीडर हो या फिर मेंटोर हो कि हमें बता पाए कि नेक्स्ट इन एआई क्या है। जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक ही नाम आया जिनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ और एक ऐसा मेंटोर है मेरे लाइफ में जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करी। जब हम एक लीडर के बारे में सोचते हैं, हम काफ़ी सारी क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और सबसे बड़ी क्वालिटी जिसमें मैं बिलीव करता हूँ विच इज़ एम्पैथी, कि वो बता सके मुझे कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में ये चल रहा है और मुझे अब ये करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, हम ले ऑफ्स देख रहे हैं, और जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें हमेशा ऐसा है कि अब नेक्स्ट क्या मैं प्रिपेयर करूँ। तो उसके लिए जब मैं एक ऐसे लीडर के बारे में सोचता हूँ जो ये सारा एक अचीव कर चुके हैं अपने पर्सपेक्टिव में और अपने करियर में, तो मिस्टर श्रेयस कापसे एक नाम आता है मेरे दिमाग में, जिन्हें 20+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी में। इन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया है, फाइनेंस, असेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस। आपने एक रिसेंटली एक इतना इंस्टीट्यूट, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव एमबीए किया, और आप जब लीड करते हैं तो बेसिकली यू आर अ ट्रांसफर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गुरु। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर श्रेयस कापसे। सर, वेलकम टू एक्टिव माइंड सर। Thank you, एंड Simant. इट्स अ प्रिविलेज एंड यू आर लुकिंग पम्प्ड अप सर। No, I'm क्यों? not. Thank सो you. होप वी आर एक्साइटेड फॉर दिस Yes. पॉडकास्ट। और सर, आज का जो टॉपिक है बेसिकली विच इज हाउ टेक लीडर्स थिंक। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि एक लीडर क्या सोचता है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझे कल का बता दे कि कल क्या होने वाला है। तो मैं हमेशा एक ऐसे मेंटोर्स को फॉलो करता हूँ शुरू से, जो मुझे उनका मैं एक रोड मैप फॉलो करता हूँ। और आपका रोड मैप शुरू से इट्स फुल ऑफ ग्लोरियस अचीवमेंट्स मेरे लिए बेसिकली। और मेरे साथ जितनी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपकी प्रोफाइल शुरू से फॉलो करता है, और मैं सबको रेकमेंड करूंगा दैट गो थ्रू इस प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको एक ऐसी पर्सनालिटी मिलेगी बेसिकली जो व्हाट एवरी मैन वांट्स टू बिकम। तो आज श्रेयस सर, जब हम आपको यहाँ पे गेस्ट में एक ऐसे टॉपिक में लेके आए जहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन, तो सबसे पहले मैं एक पर्सपेक्टिव आपका समझना चाहूँगा कि जब आप, मैं, सब लिंक्डइन से फॉलो तो कर सकते हैं कि आपने आपके करियर में अचीवमेंट्स और आपका एक रोड मैप किया, लेकिन सर जब आप पिवट कर रहे थे, क्योंकि आपकी केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद में आपने एक असेट मैनेजमेंट कंपनी में भी काम किया, आपने इंश्योरेंस में भी काम किया, आपने फाइनेंस में भी काम किया। तो जब आप इस तरीके से पिवट करते तो आपके लिए रोड मैप क्या था, आपके लिए एक पॉइंट ऑफ नॉलेज क्या था, और आप आज एक इस तरीके के माइंडसेट में कैसा है दैट यू बिकेम दैट लीडर दैट एवरी मैन वांट्स टू बिकम। सर। Thanks, Simant. काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर भी काफ़ी ब्रॉड बिल्कुल आएगा सर, नेचुरली। बिल्कुल। आई थिंक पिवटिंग जो यूज़ किया, आई थिंक वो सही वर्ड है, क्योंकि पिवटिंग का मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के बाद में सोचते हैं अब नेक्स्ट कहाँ पर एंकर करना है, फिर नेक्स्ट कहाँ पर एंकर करना है। तो आई विल रिवाइंड माई लाइफ अराउंड 25 ईयर्स, 26 ईयर्स। तब तक मैं इंदौर में था, राइट। अभी 26 ईयर्स हो चुके हैं इंदौर छोड़ के, राइट। एंड वन थिंग आई हैव लर्नड इज दैट द लॉन्गेस्ट रोड आउट इज द शॉर्टेस्ट रोड होम। हम्म। तो घर से निकलने की, घर से बाहर जाने की और बाहर की दुनिया देखने की शुरू से ही बहुत ज़्यादा चाह थी। अब वो क्यों थी, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जब मैं निकला, जब मैं निकलने वाला था, तब मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग यहाँ से करनी है या बाहर से करनी है। तो हम्म। केमिकल इंजीनियरिंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव। हम्म। वो कोई गोल नहीं था अपने आप में गोल ये था कि किसी बहुत अच्छे बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज से हम इंजीनियरिंग करें। तो मेरा एम पी में अच्छा रैंक लगा था 185 बैक इन द डे, विच वॉज प्रिटी गुड। और जेई में भी सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे पास में 2 से 3 ऑप्शंस थे। एन आई टी ट्रिची का ऑप्शन था मेरे पास में, आई टी बी एच यू का ऑप्शन था, और आई टी बॉम्बे में एम एस सी का ऑप्शन था। उन 3 ऑप्शंस में से आई फाइनली चोज फॉर बी टेक इन एन आई टी। वहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग करी। जब इंजीनियरिंग कर रहे थे केमिकल, तब पढ़ना बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही डीप टेक्निकल, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग का केमिस्ट्री से कम संबंध है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा संबंध है। यू हम्म। लर्न मच मोर अबाउट द मैकेनिक्स एंड द प्लांट एंड द डिजाइनिंग रादर देन लर्निंग एक्चुअल केमिस्ट्री। Okay. और जैसे इंजीनियरिंग में आगे बढ़े तो हमें सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस सिखाए उन्होंने। सी सीखा मैंने, सी प्लस प्लस सीखा। आई वॉज वेरी इंथुजियास्टिक, तो खुद से जाके भी प्रोजेक्ट्स लिए, मैथ्स डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट्स किए। और 1-2 प्लान ट्रेनिंग्स करी, जिसमें हाँ। से एक तो इंदौर में थी 2 महीने।
और जब मैंने प्लांट की लाइफ देखी उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा टाइम तक, राइट? इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, प्लांट लाइफ इज़ नॉट ईजी, एटलीस्ट द वन आई गॉट टू सी। तो दैट वाज द फर्स्ट पिवट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ करेंगे, और अपॉर्चुनिटी भी थी। आई वाज इन अ वेरी गुड कॉलेज, वहाँ पर बहुत अच्छी कंपनीज आती थी। फॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट नहीं सेकंड कंपनी में डायरेक्ट प्लेसमेंट हो गई। सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ प्रोडक्ट कंपनी, और 2003 से काम कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स में 7 से 8 साल काम किया, और फाइनेंस का शुरू से ही था कि फाइनेंस में कुछ करना है। एंड दैट अपॉर्चुनिटी केम इन 2010 विच ऑल्सो टुक मी टू द नेदरलैंड्स। बैंक में अपॉर्चुनिटी थी, और बैंकिंग में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इन दैट सेंस। सो लाइफ हैपेंड इन अ वे। मैं यूएस जाने वाला था, मेरे यूएस का वीज़ा था, मेरी वाइफ का भी यूएस वीज़ा था, हम दोनों जाने वाले थे। बट यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये सब मिला, तो फिर आई स्लोली स्टार्टेड मेकिंग अप माई माइंड टू स्टे देयर। तो दैट्स व्हाट हैपेंड, दैट्स हाउ asset management, insurance, data, analytics, all this together came in my life. So I just feel very fortunate that I got the perfect chocolate जिसके अंदर सब कुछ था। तो ऐसे हुआ, और फिर आगे करते करते टीम्स बढ़ते गए, बड़े होते गए, तो प्रोफाइल भी चेंज होते होते हैंड्स ऑन टेक जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था करियर, वहाँ से मोर टीम बिल्डिंग, टीम लीडिंग, और अब करते करते सीनियर मैनेजमेंट प्रोफाइल में आ गए। एंड दैट पुश्ड मी इनटू कि व्हाट नेक्स्ट। सो उस व्हाट नेक्स्ट का आंसर था कि आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू एन एमबीए। 2003 में भी आई वांटेड टू गो फॉर एन एमबीए। आई हैड दिस थिंग एसपी जैन, बट माय फादर पास्ड अवे इन 2003। तो फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि फिर मैंने आई टुक अ स्टेप बैक। आई थॉट कि मैं और 1-2 साल बाद जाऊंगा। 2003 नहीं था, 2004 था, सॉरी। तो वो उस टाइम जो छूटा तो वो छूट ही गया, और फिर वापस अपॉर्चुनिटी आई 2022 में। तो 23 में आई स्टार्टेड विद दिस ग्लोबल एमबीए। सर आपने बात करी व्हेन यू लॉस योर लव्ड वन, देयर इज दिस, कैन वी कॉल इट रॉक बॉटम इन योर लाइफ? One of them. There have been 2 or 3 बट सर bottom दिस moments. काइंड ऑफ सिचुएशन Troughs. ऑलवेज लीड्स टुवर्ड अ डिसीजन जिसको हम उस टाइम पे रिग्रेट करते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि मेरे शायद अभी मैं ये डिसीजन ले लेता तो मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मेरे पास होती, या फिर मैं लाइफ में बेटर जगह होता, लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो शायद हम जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। और आपने वापस आपका एमबीए का शुरू से था, Correct. यू डिड एमबीए बेटर देन एसपी जैन। आई एम रियली Mhm. सॉरी एसपी जैन वालों अगर सुन रहे हो तो। बट सर आप आपके अभी जो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव एमबीए किया आपने, अब उसके बारे में सर बताइए प्लीज। और उसकी सर ऐसी लर्निंग जो मतलब हमारी ऑडियंस को हेल्प कर सकती है कि व्हाट्स नेक्स्ट इन Correct. I think सीमांत, एक बहुत फेमस सेइंग है एमबीएस के बारे में, सारे एमबीएस के बारे में। यू गो टू एनी एमबीए and you ask them what does an MBA give you, they will say MBA is garbage in, garbage out. They'll always, and I still believe in that. Even after this global executive MBA, I believe that it is garbage in, garbage out. So the biggest learning that any MBA, and more importantly a global executive MBA like this, will give you is your personal learning. It elevates your leadership potential, it elevates your leadership thought process. जब हम किसी भी लीडर की तरफ देखते हैं तो उनमें ऐसा क्या है? कुछ लीडर्स को देख के, जो हम लेट्स से आप एक एम्प्लॉई हैं, आप अपने लीडर को देखते हैं, अपने सीनियर मैनेजर को देखते हैं, उसके भी मैनेजर को देखते हैं, ऐसे हायरार्की ट्रेस करते करते हम सीईओ तक देखते हैं। उन सब लेवल्स में क्या डिफरेंस है? आपके मैनेजर में और उसके मैनेजर में क्या डिफरेंस लगता है? उसके और उसके मैनेजर में क्या डिफरेंस लगता है? कभी कभी हमें लगता है कि जो जितना श्रूड और कनिंग और हार्टलेस है, वो उतना ही अच्छा मैनेजर या सीनियर लीडर बनता है। कभी हमें लगता है कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा एम्पैथी है, जो पीपल्स पर्सन है, वो सबसे ज़्यादा अच्छे लीडर्स बनते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है लीडरशिप के लिए, वो ये है कि यू नीड टू नो योर सेल्फ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, राइट? अगर आप खुद को नहीं समझ सकते हो कि मैं किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करूँगा या नहीं, तो आप बहुत अच्छे लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि फ्रॉम भगवत गीता टू ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए, leadership is all about self-awareness and self-control, and that is what you will learn in any MBA for that matter.
You will also learn lot of subjects. You will learn what is corporate finance, you will learn corporate governance, you will learn marketing, you will learn this. They are subjects. After 22 years of experience, the subject knowledge is relatively less valuable. मैं 2 साल का MBA नहीं करूंगा, मुझे corporate finance सीखना है. मैं एक छोटा सा मॉड्यूल भी कर सकता हूँ, 3 महीने में मेरा काम हो जाएगा. मैं 4 बुक्स भी पढ़ सकता हूँ या पर्टिकुलर कोचिंग ले सकता हूँ. लेकिन ये सारे चीज़ों का जो समेशन है, स्पेशली विद द कोहॉर्ट, क्योंकि आप जब भी ऐसे किसी ग्लोबल प्रोग्राम में जाओगे, एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम में जाओगे, तो वो जो कोहॉर्ट है ना आपका, आपके साथ के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको सिखाएंगे. मेरे कोहॉर्ट में 28 लोग थे, 28, और 19 नेशनलिटीज आउट ऑफ देम, राइट. सो फोर इंडियंस, 4 ब्राजीलियंस, यूरोपियंस, यू जस्ट नेम इट, अमेरिकन, सारे नेशनलिटीज थे. एंड दे आर ऑल very senior leaders. So now you have put like sort of C-1, C-2 level people inside a room for 2 years with each other. That learning is invaluable. Those professors also know that they are learning more from each other than they are learning from me. So I think that is the perspective that it gives you. It elevates you. You will constantly get challenged in every way, in the way you do your things, in the way you communicate, in the way you are again friends in the evening and fighting again in the morning about a particular subject. I think that learning is just invaluable. And you need to have people at the same level of experience or maturity to make that happen very well. If you can't put 5 fresh out of college graduates with 5 40-year-olds and try to achieve the same, well, you will still achieve a good result, but it might be different. Got it. Sir, आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं बेसिकली, विच इज ड्रीम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया और इन अब्रॉड एनीवेयर. सर, जब एक हम लीडर की बात करते हैं तो एक कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द लीडर्स, क्योंकि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं. और कम्युनिकेशन का मतलब सर इंग्लिश या फिर एक लैंग्वेज नहीं होता. एक बोलते ना कि मेरे अंदर के भाव में सामने वाले तक लेके जा पा रहा हूँ, क्योंकि वो इट रियली इम्पैक्ट्स दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. और मैं लीडर भी ऐसे ही चाहूँगा जिसकी मैं सुनना चाहूँ, और मैं भी अपना एक नेक्स्ट रोड मैप देखता हूँ. लेकिन सर, लीडर क्या हर बार उतना स्टेबल होता है? क्योंकि वी टॉक्ड अबाउट बिफोर दिस पॉडकास्ट दैट यू वर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इन दिस होल डे. उसके बाद में यू हैव दिस काइंड ऑफ अ कॉल आफ्टर दिस पॉडकास्ट, जिसमें आप यू विल टेक स्ट्रेटजी कॉल्स विद योर टीम. इट विल बी $1 million काइंड ऑफ अ कॉल. तो उस टाइम पे हम एक स्टेबिलिटी कैसे रखते हैं लीडर में? और आपको ये MBA ने क्या वो चीज़ और नरिश करी, या फिर ऑलरेडी आप में थी? क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ अभी भी आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सीख रहा हूँ. दैट्स आपको सर लग रहा होगा कि यार मैं तो नेचुरली बात कर रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट यू कीप ऑन टीचिंग में दिस थिंग. हमारे ऑडियंस भी इस चीज़ से काफ़ी कनेक्ट करेंगे. लेकिन हम कैसे इस क्वालिटी को और नरिश करें? हाउ टू बिकम बेटर अ कम्युनिकेटर, और हाउ टू कम्युनिकेट इन अ फॉर्म ऑफ अ लीडर? करेक्ट. सो इसको लेके मेरे थ्रू द ईयर्स बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए जिससे मैंने ये चीज़ सीखी. So look, the first thing you need to understand is, और अभी मैंने पहले भी कहा एक बार कि it's about self awareness. So first of all, you need to know who you are and how you are in a given situation, in a given conversation. और ये बहुत difficult है. It's not easy. I still lose control. I still lose temper in meetings. I get agitated, irritated, upset, scream. Everything happens, and that's absolutely human. Doesn't make it, and that doesn't make it acceptable. क्योंकि लीडर्स से कई बार सुपर ह्यूमन चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं. And superhuman doesn't mean that you will fly and bring something or save the earth. But superhuman exactly means that when you are angry and you are getting even worse and worse news, how do you handle it? You also asked कि इसमें ग्लोबल एग्जीक्यूटिव MBA ने कुछ सिखाया. हाँ, बहुत सिखाया. बहुत सारे सिचुएशनल हमारे क्लासेस हुए जिसके अंदर केसेस होते थे. फॉर एग्जांपल, एक केस मुझे बहुत अच्छे से याद है. तो वी वर सपोज टू देयर वाज अ रियल केस अबाउट अ कंपनी कॉल्ड ड्यूपॉन्ट, US की कंपनी. उसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी है, द डार्क वाटर्स ऐसा कुछ नाम है मूवी का. देखने लायक मूवी है. जिन्होंने ये टेफ्लॉन कोटिंग बनाई, टेफ्लॉन कोटिंग वाले पैंस आते हैं,
और उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे केमिकल कंटामिनेशन वगैरह को लेके। तो वो केस हमने रिसाइड किया था क्लास के अंदर, रिसाइड इन द सेंस रिलीव किया था क्लास के अंदर। सो 3 or 4 of us were like management of DuPont, some people were press, some people were the people who were victims, lawyers, ये सारा। और इमेजिन द केओस, राइट, क्या केओस हो रहा है, क्लास एक्शन सूट हो रहा है, 5,000 लोग इम्पैक्टेड है, सिटी काउंसिल के लोग हैं जिन्होंने सबने करप्शन हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सिचुएशनल लीडरशिप और वहां हो रहा है क्लास में लिटरली। और मेरे आई वाज वन ऑफ द डुपॉन्ट leaders, Okay. and now this is happening, and then you have to respond. One of them is a press secretary. How do you hold yourself back? How do you not respond? How do you stick to the narrative, or do you want to stick to the narrative? What happened in real life with DuPont? तो ऐसे मल्टीपल केसेस थे। तो यस, ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए ने भी सिखाया, बट वो एग्जीक्यूटिव लेवल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से सिखाया। जो डे टू डे कम्युनिकेशन है टीम में, वो एब्सोल्युटली ह्यूमन इंटरेक्शन है, एंड इट इज अ गेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस। योर बॉस एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, you expect something from your team, you expect things from your peers, the senior leadership expects things from your boss. If you understand that expectation game, and then there are personalities involved. तो एक तो expectation हो गए, और दूसरा personalities। Some personalities are very intelligent but absolutely laid back. Some personalities are not that bright but very enthusiastic, very proactive in their approach. How do you interact with all of them? And more importantly, how do you bring those people together so that you can achieve a desired result, not for you, with your company? You remember, Simant, हम लोगों की शॉप थी छोटी सी, राइट? और हमारे पापा ने शुरू से एक ही चीज सिखाई, और ये चीज सीखते 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 अभी भी नहीं समझ में आ रही है। डेली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, डेली मल्टीपल टाइम सक्सेस होते हैं, लेकिन डेली लाइफ में मल्टीपल टाइम फेल भी होता है। कि दुकान और दुकानदार तो अलग अलग एंटिटीज है। ये दिन जिस दिन आपने इंप्लीमेंट कर ली, उस दिन आपने फर्स्ट स्टेप लीडरशिप की बहुत अच्छे से रख ली। जो सीईओ है वो इतना पर्सनली इन्वॉल्व होता है कंपनी में, बट वो हमेशा ये चीज समझता है या समझती है कि दुकान यानी कि उसकी कंपनी और वो दो अलग अलग एंटिटीज हैं। कंपनी फेल होने पे दे आर पर्सनली लायबल, दे विल गो टू जेल ऑल्सो इफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैव हैपेंड और समथिंग हैज हैपेंड। They still are completely involved while being detached as a person, and that is the name of the game. आप जब एज अ लीडर, आप अगर रिलैक्स नहीं रहेंगे तो आप अपनी टीम को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं? क्योंकि जब भी देयर इज दिस काइंड ऑफ अ समथिंग ग्लो अप ऑन योर फेस व्हेन यू टेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी डिसीजन, और पूरी टीम में एक इरिटेशन या फिर एक दे आर लाइक इनटू कंप्लीट केओस, तो आपका रिलैक्स होना काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में भी कि आप अपने आप को एक रूटीन क्या है एक लीडर का, कि आप मेडिटेशन करते हैं या फिर आपने कुछ एक स्ट्रेटजी या फ्रेमवर्क यू फॉलो कि यू टेक दिस काइंड ऑफ इफेक्टिव डिसीजन डे आउट थ्रू आउट? करेक्ट। और ये चीज बहुत पर्सनल है, बिकॉज हर किसी का माइंड अलग तरीके से काम करता है, सबकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। तो मेरा रूटीन रिलेटिवली सिंपल है। सो एटलीस्ट 80 to 85% of the times I try to get up early in the morning. 5:30 को उठता हूँ। अगर 5:30 उठ गया तो भी ठीक है, अगर 6 के बाद उठा तो फिर मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। सो आई एटलीस्ट नीड 30 to 45 minutes to myself. और एंड देयर हैव बीन 2 पैचेस इन माय लाइफ जिसमें मैं बहुत ही जल्दी उठता था। तो अर्लियर आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ सीटीओ इन अ स्टार्टअप अलोंग साइड माय जॉब। तो 2 जॉब्स थे। तो आई यूज्ड टू स्टार्ट एट 4 in the morning. 4:30 से कॉल स्टार्ट होते थे इंडिया के साथ, बिकॉज इंडिया वाज ऑलरेडी एट अराउंड 9 o'clock, विंटर टाइम। तो until 8 I used to work, and then नॉर्मल जॉब पूरा दिन करके, एंड देन इवनिंग में आई यूज्ड टू अगेन वर्क। तो मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है इन जनरल। And if I get up 5:30 in the morning, my first thing is to just drink some warm water, etc. And then I try to meditate. बहुत ज़्यादा देर नहीं कर पाता हूँ। I think उसको stretch करना ज़रूरी है। The more stress you feel is covering your life, the more you should meditate, because it brings you closer to yourself and keeps you closer to yourself, more importantly. और फिर वही होता है कि मेडिटेशन में भी क्या होता है, व्हेन यू क्लोज योर आइज एंड यू आर ट्राइंग टू कंसंट्रेट, बट इट्स योर माइंड, राइट, दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल। सो अ फ्यू फ्लैशेस ऑफ कंट्रोलिंग योरसेल्फ, नॉट लेटिंग योर थॉट्स वैंडर ऑल अराउंड द प्लेस, वो करना है। वो मैं करता हूँ। मतलब
एंड सेकेंडली उसके बाद में आई स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ ऑन द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू लर्न सुबह, राइट? तो 7 बजे के आसपास फिर फैमिली उठना स्टार्ट करती है एंड देन द रेगुलर लाइफ स्टार्ट्स. But you also work out because I can see that you're pretty pumped up. I Even work out in the evening usually. Okay. Usually it's Oh. not the best thing to do, but उसके अलावा कोई टाइम नहीं होता, and it is one of the best ways for me to clear up my mind in the evening. तो अगर शाम को 5:30 6:30 बजे तक पूरा हो गया है दिन पूरा, उसके बाद मैं इमीडिएटली थोड़ा कुछ कुक वगैरह किया किड्स के लिए. अदर इफ माय वाइफ इज कुकिंग देन इट्स ओके, अदरवाइज आई आल्सो कुक अ लॉट. तो वो होने के बाद में आई ऑलवेज टेक एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स. मैंने घर के अंदर ही बहुत छोटा सा सेटअप करके रखा हुआ है, एक छोटे से रूम के अंदर. आई हैव 3 or 4 थिंग्स एंड दैट्स मोर देन इनफ. तो मैं वो करता हूँ. That keeps me also, that gives me that time to clear up my mind of the day. फिर the rest of the day goes by. I think बहुत सारे leaders हैं who go for a run in the morning, they clear up their mind, but I've seen that many, as you will grow also, there is a factor of age, there is a factor of responsibility. जैसे जैसे responsibility और age बढ़ेगी, you will realize कि health, mind और इन दोनों का balance. So these two individually have to be healthy and they have to be in sync with each other. Right? अगर ये नहीं हुआ sync, तो life distract होना start हो जाती है. मेरे साथ भी होता है, बहुत बार होता है. अभी कुछ weeks पहले ही हुआ था कि you start getting, as a leader, you come up with strategic initiatives and you want to be successful in them, because the success of that initiative is the success of the company, and the success of the company is associated with the greater objectives that are to be achieved, and maybe your own personal objectives also. उसको एजेंडा बोलते हैं लीडरशिप में, कि मेरा भी कोई पर्सनल एजेंडा है उसके अंदर. शायद मेरा प्रमोशन हो, शायद मेरा ये हो, शायद मेरा वो. और ये सब चीज़ों के कारण सेम वही जो भगवत गीता में कहा है, यू स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट. राइट? यू इमीडिएटली स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट, फॉर द कंपनी, फॉर योरसेल्फ, जो भी है उसको आसक्ति कहते हैं. और एक बार आप आसक्त हो गए, राइट, तो यू आर इन्वॉल्व इन इट, यू आर एनग्रॉस्ड इन इट, और वो जब नहीं पूरा होगा तो आपको क्रोध आएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स. द ट्रिक इज नॉट टू गेट आसक्त, द ट्रिक इज नॉट टू गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट. The trick is to stay in the process, and that's why you see lots of strong leaders. It's a long game. They are in the long game. They know they are running a marathon. और वो मैराथन एंडलेस है, 42 किलोमीटर भी नहीं है. Right. दौड़ते ही रहना है. Right? So they are never attached to short-term results. They are only eyeing the ultimate goal. और बीच में बहुत सारी चीजें गलत होंगी, उसको लेके अटैच नहीं होना. And I'm usually not very calm in day-to-day interactions with the team. I'm quite pushy. I get things done, but again, there are team members who like it, who like that tempo, who can stay on their toes, tuck, 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 tuck. And there are team members who need a push every single time, and all of them are necessary. All of them have their own value. If you have only those kind of people, then you don't have time to think strategically and about. So you just said that you work with two different kind of leadership style. Basically, Indian लीडिंग स्टाइल एंड यूरोपियन लीडिंग स्टाइल इज क्वाइट डिफरेंट. सो लेकिन सर नेगेटिविटी तो सब निकाल सकते हैं. मैं बोलता हूँ कि इसमें आपने कॉमनलिटी क्या देखी, और आपके इंडियन रूट्स ने इस चीज को और अफेक्टिव कैसे बनाया कि आपने दोनों चीज मैनेज कर ली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. आई थिंक मैं तो बहुत ही किसी भी लेवल पे आई एम टू स्मॉल, बट व्हाट यू आर सीइंग ग्लोबली नाउ, राइट, इंडियन लीडर्स ही हर जगह पर बैठे हुए हैं. राइट? अभी गूगल में सुंदर पिचाई है, सत्या नादेला है, ये लोग. आई थिंक बीइंग बॉर्न एंड ग्रोन अप इन इंडिया, especially also in a small city like Indore, right? तो small town था. हम लोग जब grow up कर रहे थे, it was a very small town, right? अब तो बड़ा हो गया बहुत. एक चीज जो मैंने हम सब लोगों ने सीखी है, इंडियंस ने, वो है कि there is enormous amount of perseverance. We don't give up so easily. हम लोग इंडिया में there is a lower level of individualism, है ना? तो हम पहले greater good के बारे में सोचते हैं, कंपनी के बारे में सोचते हैं, बॉस ने जो बोला उसके बारे में सोचते हैं. तो वो चीज़ जो होती है, इट गिव्स यू इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर लॉट ऑफ हाउ शुड आई से, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एडिशनल एडवांटेज. यू लर्न अ लॉट मोर बिकॉज यू आर हंग्री टू लर्न, राइट? ये चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ कि न्यूअर जनरेशन्स में थोड़ी डिमिनिश होती जा रही. सो नाउ द 20
24, 25, 26-year-olds, they're fresh out of the college graduates that I'm seeing now, they have less hunger. And they are much closer to themselves, they are much closer to their life, which is good, right? क्योंकि individualism है, but at the same time going that extra mile, you know, just for the sake of something, not for the sake of you person, but for the sake of learning, for the sake of company, for the sake of whatever, that feeling is reducing. And I think personally I feel that that feeling stayed with me, it is still there, and it has always put me one step ahead of many situations that could have been, let's say, deteriorating in my career. But that extra mile makes the difference. That extra mile makes a lot of difference. That extra mile makes a lot of difference. And that extra mile, I also know how to manage my time, right? So I always take out my time from different places. That is the difference between, अभी आपने पूछा कि यूरोपियन और इंडियन माइंडसेट में क्या डिफरेंस है. यूरोपियन इंडियन माइंडसेट में डिफरेंस एक ही आपको दिखेगा कि लेट्स से जो मेरे यूरोपियन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने MBA भी कर रहे थे, बहुत डिमांडिंग जॉब भी था, फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार मेरा जॉब अगले 2 साल के लिए तो बैक बर्नर पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल पे लेस अटेंशन, आई विल सर्वाइव थ्रू द डेज. कुछ लोगों ने सोचा मेरा MBA बैक बर्नर पे, मैं सिर्फ पास हो जाऊंगा, 5.5 इज अ गुड ग्रेड, आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज आई गेट माय MBA. कुछ लोगों ने क्या सोचा कि यार फैमिली को थोड़ा सा बैक बर्नर पे डाल देते हैं. मैंने सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन टाइम आएगा कहाँ से? तो टाइम मैंने नींद में से निकाला, राइट? सो यू स्लीप लेस बेसिकली. You get up at, instead of 5:30 in the morning, you get up at 4:30 in the morning. आपको 1 घंटा ज़्यादा मिल गया दिन में to do and achieve whatever you want to achieve. So ये extra mile की definition है मेरे perspective से कि आप extra चाहते हो कुछ करना और सब कुछ अच्छे से करना चाहते हो, तो कहीं से तो आपको time buy करना पड़ेगा और अपना mind को stable रखना बहुत ज़रूरी है. You have to accept the imperfections और वो मेरे लिए बहुत difficult है और वो ही एक ड्राइविंग फोर्स भी है. सो इट इज अ देयर इज अ ड्युअलिटी इन दैट कैरेक्टर, राइट? क्योंकि इम्परफेक्शन एक्सेप्ट ना करने के लिए देन यू वर्क हार्डर एंड यू वर्क हार्डर एंड यू वर्क हार्डर. सम थिंग्स टेक अ बैक सीट, फैमिली टेक्स अ बैक सीट लॉट ऑफ टाइम्स. माय किड्स कंप्लेन यू डोंट स्पेंड टाइम विद अस, एंड समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट दैट डिफीट कि ठीक है कोई बात नहीं, वन थिंग हैज टू सफर. बट दैट इज सिचुएशनल मैनेजमेंट दैट आई हैव ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड इन लास्ट एटलीस्ट लास्ट 2.5 years वेरी इंटेंसिवली. 100% सर. आपके बच्चे सर, you know, you are doing all this thing for them only, you know, so I mean they will see in future कि आपने ये जो sacrifices है और जो difference, I know this is very emotional thing, but it is also very important for them to also empathize with you. वो जो time के साथ they will definitely learn, and it's a privilege, you know sir. I mean leader like you are their father, so I mean it's amazing. 99.9% चीज़ें अपने खुद के लिए करते हैं. I think मैंने MBA इसलिए नहीं किया ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो या उनका दे शुड लुक अप टू मी और समथिंग. आई थिंक मैंने MBA इसलिए किया, वेरी ऑनेस्टली एंड एब्सोल्युटली ब्लंटली, क्योंकि मुझे हमेशा से एक MBA करना था. मुझे लगता है कि MBA से उनका टाइम कम ही हुआ है. सो लेकिन यही है कि आई थिंक पीपल शुड रियली रियलाइज, स्पेशली इन इंडिया, and especially the people who are in their late 50s, early 60s, जिनके बच्चे शायद 20 years के हो गए हैं. इंडिया में बहुत कॉमनली हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया. आई रियली डोंट बिलीव इन दैट. आई थिंक हर किसी को अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए बोलना बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किसी और के लिए कुछ किया. 99.9% टाइम हम सिर्फ अपने खुद के लिए कुछ करते हैं. बट सर आपके ऐसा फादर फिगर उन बच्चों को, मतलब एक ऐसा करियर रोड मैप या फिर एक बोलते ना कि मतलब I know that you know you are being humble basically, but sir I know कि what kind of road map you are creating for them, and definitely sir मतलब उन्हें बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसे रंगत. उन्हें जब माँ बाप ही इतने काबिल मिले तो definitely you know they will make the right kind of decision. This is what I believe, and I know कि सर आपने जो संस्कार दिए हैं आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, that will definitely you know turn out to be a great fruit in future. And hope, I mean definitely it's a blessing. I hope so too. I really hope, and we are working on that. Again, वो खुद अपना कैरेक्टर लेके आए हैं, वो खुद अपना प्रारब्ध भी लेके आए हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं और करेंगे, करते ही रहेंगे. एंड वी विल ऑल्सो डू द राइट थिंग्स इन द कमिंग पीरियड कि उनको अच्छा लाइफ मिले. पर वो उनका करियर क्या रहेगा, और दे वुड लुक अप टू मी एज अ करियर फिगर, I really don't know, Simant, and I'm not being humble. I'm really being very honest. I don't know, and मैं उसको influence भी नहीं करना चाहूँगा.
मैं इन्फ्लुएंस यही करना चाहूंगा। मैं एक चीज जरूर चाहता हूँ, और उसके लिए मेरे बेटे के साथ में मेरा कई बार, अभी वो ही 13, सो इज अ टिपिकल टीनेजर, आर्ग्यूमेंट होता है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि बच्चे कर्मठ हों। हम्म। घर खाली बैठे हुए हैं, एंजॉय, सिर्फ एंजॉयमेंट ही चल रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही चल रहा है। मुझे लगता है कि उनको कर्म का ज्ञान होना चाहिए कि कर्म से ही अल्टीमेटली आपकी लाइफ बनेगी। चाहे वो अभी का कर्म हो, पुराना कर्म आप भोग रहे हो, प्रारब्ध जो है, लेकिन जो नया कर्म आप करोगे उसी के बेस पे आपकी ये लाइफ या नेक्स्ट लाइफ है, जो भी आप बिलीव करते हैं वो बनेगी। एंड मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे कर्मठ हो। आई वुड रादर सी माई किड्स वर्किंग हार्ड रादर देन एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ व्हाट आई वांट। डेफिनेटली सर, मैं भी साइकोलॉजी पे कंप्लीटली बिलीव करता हूँ दैट यू कैन नॉट कंट्रोल योर किड्स बट यू कैन डेफिनेटली गाइड यस, देम। दैट्स 100% थिंग। एंड सर ये जो एंड आई वुड लाइक इमोशनल टू गाइड बाय एग्जांपल। 100%, एंड यू आर लीडिंग बाय एग्जांपल सर, यू आर लीडिंग बाय एग्जांपल। सर हम एक इमोशनल टॉपिक पर भी बात करें तो बेसिकली जब मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया कि आप आ रहे हैं तो उन्होंने बोला कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग थ्रू सम टेक ले-ऑफ्स, जो अभी रिसेंट में काफ़ी एक ऐसा हॉट टॉपिक है। मतलब पीपल ऑन सोशल मीडिया आर नॉट कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट बट इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। और काफ़ी सारी जॉब्स जैसे जो ऑलरेडी ऑटोमेट हो सकती है वो ऑटोमेट हो चुकी है। एंड एनालिटिकल जॉब्स बेसिकली, क्योंकि IQ हैज़ बिन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय AI in companies also, leaders like you are taking decisions that it is being around AI। और जब हम एक ऐसा ले-ऑफ्स की बात करते हैं, और आपको क्या लगता है सर फ्यूचर में और कौन सी जॉब्स 100% जाने वाली है और या फिर 100% आने वाली है? हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे रहते हैं क्योंकि आज भी सर पता है क्या है, क्योंकि पीपल आर डूइंग MBA, पीपल आर डूइंग देयर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच और एनी टेक्निकल ग्रेजुएशन, करेक्ट। बट उनको आज भी एक ऐसा रोड मैप नहीं मिल रहा है कि मैं ये करूँ और उसके बाद मैं इस टाइप का स्किल ले लूँ ताकि कम से कम मेरा आने वाला 10 साल जॉब या फिर 5 साल जॉब तो सिक्योर हो। 5 साल बाद जो भी फिर टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे आई विल डेफिनेटली लिव अप टू इट। बट अभी मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं तो ये 100% सर, मैं भी खुद ये चीज़ फेस और बिलीव कर रहा हूँ, देख ही रहा हूँ कि सर मेरी प्रीवियस ग्रेजुएशन डिग्री दे हैव बीन कंप्लीटली गॉन टू वेस्ट। जो मैंने सीखा था वो मैं इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टेक बदल गया है, करेक्ट। स्ट्रैटेजीज बदल गई है, जॉब का नेचर बदल गया है। आज के जो हम जेन जी किड्स बोलते हैं, when they are coming for this particular job, so you cannot lead them by that kind of management style that you learned at your time of your MBA, क्योंकि Absolutely. MBA भी 5 साल में बदल रहा है। जो Absolutely. मेरा सर MBA 2020 में हुआ था। सो आफ्टर दैट कोविड के, और कोविड में सर खुद के साथ बहुत बैठे लोग, उनको मिला कि यार मेरे, आपने भी जो अभी बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, उनको सेल्फ सफिशिएंट होने के ज़्यादा। तो इसमें सर मैं क्या ऐसी स्किल्स करूँ फ्यूचर में जो इररिप्लेसेबल तो नहीं, लेकिन हाँ 5 साल तक सस्टेन करे। और AI के आसपास हर इंडस्ट्री चेंज हो रही है, तो सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, जॉब, कोर्सेस और आने वाले चैलेंजेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीमांत, और आई थिंक ये सिर्फ जो स्ट्रगलिंग न्यू कमर्स हैं उनके लिए वैलिड नहीं है, ये हर किसी के लिए वैलिड है। ये 20-25 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड सी लेवल लीडर्स से लेके जो C-1 C-2 लेवल लीडरशिप है, मेरे जैसे लोगों के लिए और भी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं एक साथ। एक तो जो भी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी नया टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो क्यों करेंगी? चीज़ें फास्टर हों, बेटर हों और चीपर हों, राइट? और इस पूरी प्रोसेस में लोगों को भी ले ऑफ भी करना पड़ता है। इट इज़ नॉट ईजी टू ले पीपल ऑफ। इवन फायरिंग वन पर्सन विल टेक टेस्ट योर गट्स लाइक एनीथिंग। इट इज़ हार्डर देन गेटिंग मैरिड, आई एम टेलिंग यू। So, because I've done that a couple of times in my career, so it is very hard to have that conversation and telling somebody on their face, ki, sorry, we have to let you go. Whether they are contractors, whether they are permanent employees, really doesn't matter. मेरे पास में ग्लास बॉल तो नहीं है that I cannot see in the future, right? What I can see is AI technology का implementation side जो है वो बहुत सारे jobs generate करेगा. So there is one thing to understand the technology, it is another thing to implement that technology, and it is third thing to utilize the implemented technology. इन तीनों areas में बहुत सारा scope है। अभी तो क्या है कि we are in the probably the peak of the Gartner hype cycle. Gartner hype cycle पता है? No sir. बहुत ही सिंपल है Gartner hype cycle, कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसका बहुत बड़ा हाइप बनता है, ऊपर तक जाता है कर्व, और फिर धीरे 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 डिमिनिश होता है, और फिर वो
रेगुलर यूसेज में आ जाती है। जैसे कि रोबोटिक्स हम्म, रोबोटिक्स का हाइप साइकिल था एंड ऑफ 90s में, ओके। अर्ली 2000s में। आज की डेट में आप कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चले जाओ, 100% रोबोटाइज्ड है। तो क्या कार प्लांट्स में लोगों की ज़रूरत नहीं है? हम्म, क्या लेबर शिफ्ट हो चुकी है, या लेबर की ज़रूरत ही नहीं है? ऐसा नहीं है, स्किल्ड लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपस्किलिंग ऑफ द लेबर विल बिकम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम इस लेबर वाले जो वर्ड को हमेशा जो हैंड वर्क में या ब्लू कॉलर जॉब्स में एसोसिएट करते हैं, वो गलत है। आज की डेट में, या आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले भी फॉर दैट मैटर, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर स्टार्ट किए, दे वर गेटिंग paid better, they were sitting in an air conditioned office, they were wearing white shirts, doesn't make them any different than a labor, राइट। क्योंकि at the end of the day they are coming in, they are putting in the work and they are generating something। आपके घर में कंस्ट्रक्टर आता है या आपके सॉफ्टवेयर ऑफिस के अंदर डेवलपर आता है, वो दोनों सेम ही है फ्रॉम अ आउटपुट आउटकम परस्पेक्टिव। राइट। इधर घर बन रहा है, वहां पर प्रोडक्ट बन रहा है या सॉफ्टवेयर बन रहा है। ये वाले जो जॉब्स है कि कोई आया, उसने कुछ किया और वो चला गया, ये जॉब्स एआई रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज ये रिपीटेबल है। गॉट इट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज सबको समझना ये जरूरी है कि आप रोज जब ऑफिस में जाते हो तो कितना पार्ट रिपीटेबल है उसका, कितना पार्ट केवल डेली वही 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 हो रहा है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, इफ यू आर डूइंग अ रिपीटेटिव जॉब, you will get replaced। बट it is ground reality, including teachers। जो टीचर्स आज की डेट पे बच्चों को सिर्फ पहाड़े टेबल्स टाइम टेबल्स सिखा रहे हैं या साइंस सिखा रहे हैं, वो रिप्लेस होते ही जाए, ऑलरेडी होते जा रहे हैं। पीपल आर क्रिएटिंग वीडियोस, यूट्यूब में वही चीज मिल गई आपको। आपको क्वेश्चन पूछना है, एक एआई असिस्टेंट आ जाएगा जो पीछे पूरा का पूरा नॉलेज बेस, जो टीचर ने जो बुक पढ़ी है वो बुक को वो करेगा। आप वॉइस से क्वेश्चन पूछोगे और आपको वॉइस में आंसर मिल जाएगा। इट विल बी अ वर्चुअल टीचर। ये भी हो ही रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि ये नया है कुछ या होने वाला है, ये हो रहा है। ये वॉल्यूम जहां पर इन इंडस्ट्रीज का अभी अवेलेबल है, उस वॉल्यूम को शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। लेकिन ये जरूर है, बट सर वो शिफ्ट भी हम देख ही रहे हैं। वो शिफ्ट देख ही रहे हैं हम लोग। प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, ये जो जॉब्स है जो मिड सीनियर लेवल की भी बिल्कुल। जॉब्स थी, तो सर ये अभी जैसे helium.ai एक नया YC बैक्ड एक स्टार्टअप है, वो इज क्लियरली सेइंग दैट वी आर किलिंग प्रोडक्ट मैनेजर जॉब्स, क्योंकि दे क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज डूइंग द सेम जॉब व्हाट प्रोडक्ट मैनेजर वाज डूइंग। एब्सोल्युटली। तो सर इस टाइम पे जब हम अभी भी, जैसे मैं सर इंडिया में, मैं सर इंडिया की बात करूंगा क्योंकि मैं इसी एक इकोसिस्टम में हूँ, तो आज भी सर जब कोर्स बेस्ड मॉडल बहुत चलते हैं कि यू डू दिस पर्टिकुलर कोर्स और दे विल गिव यू प्लेसमेंट असिस्टेंस, 100% श्योरिटी नहीं है, एंड दे आर पेइंग 2 लाख रुपीस 3 लाख रुपीस फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, लाइक यू नो AI for product manager, AI for business analyst, do this particular course and you will get a job, but they are not 100% sure that they are going to give it their job or not। बट इसमें सर काफी सारे लोग मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं सर आपको है ना इसको बिजनेस साइड से बोलूँ क्या हो रहा है कि एक लोग जेन एआई का यूज कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग वर्चुअल कोचेस, कुछ टीयर 2 टीयर 3 के जो दे आर नॉट, बेसिकली दे आर अनगाइडेड मिसाइल स्टूडेंट्स जिनको कुछ करना है, लेकिन जो पहले इंस्टाग्राम पे दिखा, डिजिटल मार्केटिंग से पुश होकर मेरी फीड पे आया, मैंने वो सर्टिफिकेट किया, मैंने 2 महीने लगाए, मैंने पूरा एआई जनरेटेड कंटेंट किया, एंड देन आई एम सिटिंग लाइक अगेन लाइक दिस, जॉब्स ही नहीं है, क्या करूँ इस कोर्स का, 2 लाख रुपए लग गए, मम्मी पापा ने कैसे अरेंज करे थे ऑलरेडी दे नो। एंड ये इस टाइप का स्कैम भी मैं बोल सकता हूँ सर इसको क्लियरली, क्योंकि आई वेंट थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग एंड दे डोंट सपोर्ट यू। जो आज की डेट में बोल रहे हैं कि वी आर IBM सर्टिफाइड, वी आर गूगल सर्टिफाइड, एसोसिएशन आपको इजीली मिल जाएगा, दे कुड बी, बट हम जब बोल रहे हैं कि एआई डे टू डे चेंज हो रहा है, डेली चेंज हो रहा है, तो आपका तो एजुकेशन डे टू डे इररिलेवेंट भी हो रहा है। एब्सोल्युटली। सर जब हम यहाँ पे अब नेक्स्ट बिग थिंग या फिर एक नेक्स्ट जॉब्स की बात कर सकते हैं, या फिर एक एआई का जो यूज, और अब इससे रेलेवेंट इंडस्ट्रीज या फिर रेलेवेंट बिजनेस आप क्या रिकमेंड करते हैं जिसमें ज्यादा स्कोप, तो ये मेरा एक क्वेश्चन सर। थैंक्स सीमांत। वही जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि इट इज़ वेरी हार्ड टू लुक इनटू द फ्यूचर, और हमारा प्रेजेंट ही इतना जल्दी जल्दी चेंज होते जा रहा है कि कोई भी चीज़ पे हम पिवट करें तब तक नया टेक्नोलॉजी आ जा रहा है। लेकिन जो यंगर जनरेशन है, उनको ये समझना पड़ेगा कि आपने जो एजुकेशन लिया है और जो आप करोगे, इट माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन उनको पूरा इंडस्ट्री डायनामिक्स समझना पड़ेंगे अभी। सो education, even the labor class has to become much more skilled in implementing
the newly created tools that are there. जैसे पुराने ज़माने में जिस तरीके से काम होता था, राइट, तो हम लोग एक चीज़ल लेके कारपेंटर बनाता था, उसके बाद में इलेक्ट्रिक टूल्स आ गए, अब पूरे के पूरे मैकेनाइज टूल्स आ गए, केवल प्लेट लगाते हैं और वो पूरा का पूरा CNC मशीन से कट के कितना खूबसूरत सी चीज़ बाहर निकलती है। काम कम हुआ? नहीं। उसकी डिमांड कम हुई? नहीं, काम बढ़ा है। द ओनली डिफरेंस इज कि चीजल से कारपेंटरी करने वाले लोग जो हैं उनके बजाय CNC मशीन चलाने वालों की डिमांड बढ़ गई। आपको AI को भी उसी तरीके से देखना पड़ेगा और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। तो AI जैसे जैसे बढ़ रहा है, AI कितनी इंडस्ट्री में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, एक ये देखना और ये समझना बहुत जरूरी है। सो डोंट गेट स्टक टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। AI is not a product created for software industry. Artificial intelligence is created for anything and everything where you can replace mundane repetitive work with basic artificial intelligence, and now it is going beyond the mundane and repetitive work. It is also going to creative work. म्यूजिक वगैरह में भी आते जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे AI इंडस्ट्री बड़ी होगी, सीमांत, lot more data will even get generated, right? और जैसे जैसे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको ये दिखेगा कि डेटा सेंटर बिजनेस विल ग्रो। डेटा सेंटर इज गोइंग टू बिकम अ रियल इस्टेट बिजनेस। इतना सारा स्पेस लगेगा, बहुत ही स्पेसिफाइड लोकेशंस लगती है डेटा सेंटर के लिए। चिप इंडस्ट्री विल ग्रो, पीपल शुड थिंक अबाउट दैट। जितना AI यूज होगा उतने GPUs लगेंगे, उतनी हीट पड़ेगी। उस हीट का क्या करेंगे हम लोग, राइट? डेटा सेंटर्स विल जनरेट हीट, उसके लिए क्या लगेगा डेटा सेंटर चलाने के लिए? एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी लगेगी। एनर्जी इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग। Why is so much investment happening in solar, this, that? Right? Because we will need a lot of energy. Microsoft is trying to purchase or invest into a nuclear power plant. The 3 Mile Island, जहाँ पर already एक nuclear incident हो चुका है पेंसिल्वेनिया में, they are trying to invest there because they know कि nuclear energy लगेगी। Renewable sources are not enough. On the other hand, आप स्वीडन देखो, contrast. Sweden is 100% renewable. They have 900 kilometers of solar plant. You drive 900 kilometers, एक तरफ सिर्फ solar plates लगे होंगे, and you drive 900 kilometers back, दूसरी साइड windmills लगे होंगे। जब winter होता है तो wind generate करता है, जब summer होता है तो solar generate करता है। उनको grid balance करना पड़ रही है, because आप वो नहीं कर सकते ग्रिड पे कब लोड आएगा, जब तक सन चमक रहा है तब तक ग्रिड पे लोड है। वहां पर दूसरी इंडस्ट्री ने बर्थ लिया। सो इस तरीके से पैरेलल इंडस्ट्रीज क्रिएट होती जा रही है। जस्ट बिकॉज यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट डजंट मीन कि आपको वही करना। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर से फाइनेंस, फाइनेंस से प्रोडक्ट्स, इन सब का कॉम्बिनेशन लेके एक जॉब प्रोफाइल मेरा क्रिएट हुआ। आगे जाके वो रिलेवेंट रहेगा कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता। आई एम लर्निंग बाय द डे, एवरी डे। यू हैव टू ट्राई थिंग्स। जब मेरा लीडरशिप प्रोफाइल बन गया, मैं फिर भी स्टार्टअप में गया, मैंने हैंड्स ऑन काम किया 2.5 साल 3 साल ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग जॉब। जब वो खत्म हो गया तो मैंने सोचा चलो लीडरशिप के लिए मैं गैम्बा कर लेता हूँ, तो मैंने गैम्बा किया। लर्निंग, continuous learning and continuous implementation is the only way everybody and anybody can succeed. ये बहुत जरूरी है। Got it. सर काफ़ी सारी चेंजेस और काफ़ी सारा कॉन्वर्सेशन ऐसा है कि it will be, I mean you just created a roadmap for most of the leaders I think right now, और जो अब एक अलग कुछ करना चाहते हैं तो इनसे डेफिनेटली उन्हें कुछ सीखने को मिले, 100% डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। एक सर मैंने एक नया सेगमेंट चालू किया अपने पॉडकास्ट में, मैं भी थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूँ चीज़ों को, तो बेसिकली मैं इसको सुपर एक्टिव Q&A बोलता हूँ। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ रैपिड फायर। तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग और आपसे रेलेवेंट क्वेश्चंस, आपके इंटरेस्ट से रेलेवेंट क्वेश्चन। तो सर एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेवरेट प्रोडक्टिविटी टूल या फिर ऐप आप क्या यूज़ करते हैं जिसके बारे आप रह नहीं सकते? ऐसा कुछ पर्टिकुलरली यूज नहीं करता हूँ। बट डू यू ट्रैक योर डेली शेड्यूल थ्रू अ पर्टिकुलर ऐप और आप रिमाइंडर इन अ फॉर्म ऑफ अ वे कि इट कैन बिकम मोर क्रिएटिव? 99% टाइम्स इट इज द आउटलुक। ओके, आउटलुक के अंदर ये पूरा कैलेंडर रहता है, Okay. डे टू डे, वीकली, मंथली, ईयरली, सब कुछ उसके अंदर रहता है। गॉट इट सर। एंड देन आई आल्सो यूज गूगल, ये एप्पल कैलेंडर, तो उसमें मेरा पर्सनल सब एप्पल का कैलेंडर। एज अ लीडर कैलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Calendar is very important. No. I think somebody else decides the agenda. When you become a leader, somebody else will decide your daily schedule. Sir, your favorite book on entrepreneurship? Not that I can think of. I have not read a lot of business. Self-help book. Self-healing book. Self-help.
kind of a... Self-help. I think I remember reading this book by what was it called here? There was a movie called The Boy Who Harnessed the Wind. Okay. It was based on a book. I don't remember the name of the book. I That saw book the I have movie. read, and then I saw the movie. Okay. So I really like that Sir, if you weren't in tech, what career might you have tried? one. I would be running a small business here in Indore. One leadership quality you admire most in others. Courage. 3 words that described your approach to work. Work hard, fast, and try to be a perfectionist. If you had an extra hour each day, how would you spend it? Watching Netflix. Your favorite movie then? My favorite movie, Shawshank Redemption. Thank you so much, sir. This was active and it was super active basically. Sir, लास्ट में एक ये मैं क्वेश्चन अब पूछना स्टार्ट करूंगा हमेशा से कि सर व्हाट आप जब ये 5 साल बाद के लिए मैं हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल बाद आप जब इस पॉडकास्ट को वापस देखें तो आपने ऐसा क्या बोला हो जो अभी मैनिफेस्ट होकर उस टाइम पे आपके पास हो. आज हम एक मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज करते हैं बेसिकली. हम विजन बोर्ड भी यूज करते हैं ताकि हम देखें साल भर में हम क्या अचीव करेंगे नेक्स्ट 5. तो आपका सर एक वो नेक्स्ट 5 ईयर का वो गोल क्या है जो हम, और आई नो कि आप 5 साल बाद भी देखेंगे एपिसोड और यू विल बी प्राउड ऑफ इट दैट यू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल. सो व्हाट इज इट? मेरे 2 गोल्स होंगे. जी. एक तो मटेरियलिस्टिक गोल है और एक नॉन मटेरियलिस्टिक गोल रहेगा. सो मटेरियलिस्टिक गोल ये रहेगा कि आई वुड लाइक टू बी रियली इन अ सीनियर लीडरशिप पोजीशन इन वन ऑफ द कंपनीज. The main thing is why not my own business, but that's a very long answer, so I will not go there. But I would really like to be in a senior leadership position somewhere, running a business. And the non-materialistic goal is that despite of that, I would like to be really, really calm and grounded with my family. तो ये बहुत important है. Unattached. I would like to be as detached as possible from the materialistic world as a person. That is very deep and amazing, sir. मतलब, I mean, you are the man every man wants to become. That is just I want to say. I think I am the person who I want to become. I don't know if everybody would like to be me, but I would like to be somebody who is absolutely detached from the materialism, but holding important responsibilities, creating a better place where people can learn and grow. Thank you so much for your response and thank you for being you. And sir, how was your experience on this podcast? Amazing. This is a great platform, Simant, and I think I really admire what you're doing. I've known you since a very long time as a child, and it gave me, when I heard first time, it gave me a lot of nostalgia, but also a lot of pride in what you are trying to do and achieve. And I think I would like to wish you a enormous amount of success, and I'm quite confident that you will get it as well. Thank you so much. And sir. I'm happy to help on any of these junctures that you are going to. Thank you so much. Sir. Thank you and thank you for being you. I will definitely. Everybody's trying to make it, so I'm also doing the same. So thank you, team. That was this episode, and hope you will learn and grow. See you in the next episode. Thank you, team. Thank you so much, Thank sir, you. for coming. Thank you so Thank you. much.